थीम पार्क में क्या होता है, जो लोग घूमने जाते हैं तो गार्डन के अंदर आप स्लीपर नहीं पहन सकते, सॉक्स नहीं पहन सकते, शूज सैंडल कुछ नहीं, आपको नंगे पाँव चलना होता है। और वो क्या करते हैं, बीच के अंदर लगभग 1.5-2 फीट का फुटपाथ बना के रखते हैं, जिसके ऊपर जैसे कंकर पत्थर होते हैं वो रखे होते हैं, ताकि बॉडी के इक्विपमेंट्स एक्टिव हो जाए। ये आजकल एक कल्चर चल गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, थीम पार्क बोलते हैं। अब जैसे सर खड़े हैं, पहले पूछ लेना कोई रॉड तो नहीं डली है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई पेस मेकर तो नहीं लगा है। यदि फीमेल को खड़ा कर रहे हो तो पूछ लीजिएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो नहीं चल रहा है, कोई मेजर सर्जरी तो नहीं है। कोई बोल देता है मेजर सर्जरी हुई है। सर्जरी और मेजर सर्जरी में अंतर है। सर्जरी मतलब उंगली की हुई है, नहीं खड़ा हो सकता, हो सकता है सर, हो सकता है। उंगली की हुई भाई, पाँव पे तो करना हो सकता है, ठीक है। जैसे रॉड लगी है, आसा रॉड लगी है, कहाँ पे, कब, बचपन में, तो खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेजर बात करनी है सर्जरी और रॉड, ठीक है। यदि किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो रहे हैं तो अवॉइड करना थोड़ा सा। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा हो, ब्लीडिंग हो रही है तो अवॉइड करना, ध्यान रखें, ठीक है। अब ये जो पोस्चर है इसमें यदि खड़ा किया है, सर एलिवर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पकड़ लीजिए। पहली बार जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो सपोर्ट देना जरूरी है, बैलेंस नहीं बनता है। और दोनों पाँव बिल्कुल पास होने चाहिए, पंजे वगैरह पूरा, बीच में से उठा हुआ है उसके ऊपर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी बेनिफिट मिलेगा। इक्विपमेंट में सारे पॉइंट्स एक साथ प्रेस होंगे। और जैसे बैलेंस नहीं बन रहा है, आप दीवार के पास खड़ा कर सकते हैं या अपना सहारा उनको दे सकते हैं। इस समय देखेंगे तो सर के पंजे उठ रहे हैं आगे से, आप देखेंगे ना, हाँ जी सर, पंजे उठ रहे हैं। उस केस के अंदर क्या करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं, देखो देखो पंजे उठ रहे मतलब काम कर रही, नहीं, दबा के रखना है, उनके पंजे दबाने हैं ताकि बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए मैंने आपको बोला था 130 किलो वजन है तो 50-50 के 2 खड़े कर दो, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कब काम में लेना है, जिन लोगों को ये तब काम में लेना है आप लोगों को जब किसी को मोटापा हो, तो BCM विद फैट बर्निंग, BCM विद फैट बर्निंग उसको आप देंगे। और 1 सप्ताह बाद मल्टीविटामिन, 1 या 2 सप्ताह बाद फिर उसमें ऐड करेंगे मल्टीविटामिन। किसी को शुगर है, डायबिटीज है, ठीक है, तब आप BCM देंगे विद जिम्नेमा और मल्टीविटामिन, क्लियर है। किसी को यदि स्किन का कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स, रिंकल्स या स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, BCM ऐसे खड़े पोस्चर में देंगे और साथ में देंगे OPC, क्लियर है। किसी को नींद की दिक्कत हो, नींद नहीं आ रही ज़्यादा BCM और OPC। यदि किसी को नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया बोलते हैं, BCM देंगे, अपना हेल्थ मैट्रेस टिका दो। वो नहीं है तो अपना कोई दूसरा इक्विपमेंट है, अभी बात करेंगे, वो आप उसको दे सकते हैं, क्लियर है ये पोस्चर। अभी इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, कई बार ऐसा हुआ कि पेशेंट है जो भी आपको मिल रहा प्रोस्पेक्ट, एज ज़्यादा है, खड़ा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, कुर्सी लीजिएगा, उसको बोलना कुर्सी पे सीधे बैठ जाना है और अपने पाँव या पंजे, चाहे तो एडी भी, पाँव पंजे या एडी उसके ऊपर रखनी है और चेयर पे बैठ जाना। इस्तेमाल करते समय उसकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप किसी को खड़ा कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना कि नीचे देखना, उनको ये बोलना कि आपको सामने देखना। कई बार क्या होता है, यहाँ पे लोगों के दर्द शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, और इस समय जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, आप यहाँ से लेके सर आपके यहाँ तक इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, ये बॉडी को चाहिए होता है, बॉडी को साफ करने के लिए। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यदि किसी एज ज़्यादा है, खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आप उनको चेयर पे बैठा के करेंगे, पहला। दूसरा, यदि किसी के बोलता है घुटनों में दर्द रहता है, जाम हो जाते हैं, घुटने जाम हो जाते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी, उसको चेयर पे बैठा दो, मतलब पाँव रख लेगा, और उस समय भी उसको ये बोलना है, ऐसे नहीं कि वो चल रहा नहीं, पीठ हमेशा सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। तो जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है, पाँव में जैसे दर्द हो रहा है, घुटनों में स्पेशली, BCM देंगे बैठा के, साथ में देंगे सेमी विथ मल्टीविटामिन खाली कर, ठीक है। नहीं तो अभी सेमी नहीं आ रहा तो आप उनको देंगे ओमेगा और मल्टीविटामिन, क्लियर है।
कई बार ऐसा होता है, लोग बोलेंगे कि ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, जल्दी थक जाता है, एकदम पाँव सुन्न हो जाता है। सुन्न समझते हैं, नमनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, सुन्न हो जाता है, कोई फील ही नहीं होता। बैठा के उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्यूपेन और जिंक टिका देना इसके साथ, रोज BCM इस्तेमाल करने के लिए। क्लियर है? ये तो आपने रखा पाँव। आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे, पेट गड़बड़ बहुत रहता है, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, पेट गड़बड़ बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिलाओ, मशीन पे बैठो, खड़ा करो, फिर पानी पिलाओ, अगला बंदा 5 मिनट बाद हो जाएगा टॉयलेट की तरह। ये जो मैं आपको पोस्चर बता रहा हूँ, इसमें मैंने रिजल्ट लिए हुए हैं। बोले साहब पेट तो एकदम साफ हो रहता, हमारा समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है। तो पानी पिलाया, ऑफिस में आया था, बैठाया, 15 मिनट बैठा रहा सीधे इसके ऊपर। अगर सीधे नहीं बैठ सके तो आप कुशन वगैरह कुछ चद्दर लगा सकते हैं। बैठाया, 15 मिनट बाद उठा और उसको वापस पानी पिलाया गुनगुना सा, थोड़ा देर यूँ करते बोला साहब टॉयलेट की तरह आपके करिए यहाँ पे। सीरियसली ये रिजल्ट लिया हुआ, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा था, कब्ज की दिक्कत थी। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उन्होंने अपने पास में कोई रहता है जिनको बहुत टाइम से कब्ज की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने पूछा भैया कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे सही हो सके। तो उन्होंने कोई BCM पानी पिलाया, BCM पे बैठा है, वापस खड़ा करा, बोले आप जब भी इस्तेमाल कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे आके कर लेना, ये मशीन हमारी। वो घर गई, अगले दिन आई, बोली भैया लो मिठाई। बोला कल इतने डॉक्टर को पैसा दिया, कॉन्स्टिपेशन खराब रहता था, पेट ये दिक्कत हो गई, कल इतने दिनों बाद एकदम पेट साफ हुआ, इसलिए आपके लिए मिठाई लाई। ठीक है, ये रिजल्ट लिए हुए हैं। लोगों को जब परेशानी होती है ना, रिजल्ट मिलता तो लोग खुश होते हैं। आपको रिजल्ट देना, ठीक है।